दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट जो है वो है महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के बारे में। इससे पहले कई बार न्यूज आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया उसको शुरू करने की तैयारी है और यहाँ पर अब जो है रिक्त पदों का विवरण जो है मंगाया जा रहा है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई कि प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता के पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी महाविद्यालयों से पुस्तकालय प्रवक्ता के खाली पदों का विवरण जुटाया जा रहा है। खाली पदों का विवरण मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया जाएगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अगले कुछ महीनों में भर्ती होगी। तो यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में मोटा मोटा आंकड़ा दिया गया है कि प्रदेश भर में 164 राजकीय महाविद्यालय हैं और 331 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय हैं। ठीक है, तो इन्हीं महाविद्यालयों में जो है भर्तियाँ होंगी। और आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता के करीब 110 पद खाली हैं, जबकि एडेड महाविद्यालयों में अब तक रिक्त पदों की सूची नहीं मिल पाई है। तो एडेड में कितने टीचर और कितने भर्तियां होंगी इसके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि पदों का विवरण जुटाया जा रहा है, जैसा कुछ होगा उसी के बारे में आगे भर्तियां होंगी। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग से सहायक रेडियो अधिकारी की परीक्षा 28 अगस्त को करवाई जाएगी और इसके लिए लोक सेवा आयोग ने कल जो इसके प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए हैं। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी इस के लिए फॉर्म भरे थे वो लोग आयोग की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए केवल एक केंद्र यानी लखनऊ में ही परीक्षा करवाई जाएगी, क्योंकि इसमें परीक्षार्थी काफ़ी कम है। इसमें कुल मिलाकर के 12 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। 2018 में विज्ञापन आया था और लगभग 823 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। इस वजह से एक ही सेंटर इसके लिए बनाया गया है। बाकी सारी डिटेल्स दी गई, क्या कितने नंबर का पेपर होगा, अगर आप चाहें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग डीएलएड की तरफ। तो आप लोग जानते हैं डीएलएड में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। हालांकि इसमें अभी कई फेस और हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पहले चरण में डीएलएड की 1.5 लाख सीटें खाली। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2022 में 1 लाख अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया। प्रशिक्षण के लिए 1,70,704 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। पहले चरण के आखिरी दिन 60,907 अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए विकल्प चुना है। डाइट की भी सीटें नहीं भर पाई हैं। कई निजी कॉलेजों को तो एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। सीटें नहीं भर पाने की स्थिति में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाई जा सकती है। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि पहले चरण में सीट आवंटन की स्थिति गुरुवार को स्पष्ट हो जाएगी। तो आप लोग जानते हैं डीएलएड में छात्रों का जो क्रेज है काफ़ी घट गया है। इसी वजह से यहाँ पर हर साल सीटें अब खाली जाती हैं। बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्तियों को लेकर के। तो यहाँ पर लिखा है 18,760 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर। रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की लेवल 1 यानी ग्रुप डी परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है और पहले ही दिन लगभग 51% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं और लगभग 49% अभ्यर्थी पहले ही दिन परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। 44 केंद्रों पर परीक्षा करवाई गई थी। 38,392 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था और केवल 19,632 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहेंगे। बाकी 18,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थी जो है काफ़ी समय से ये परीक्षा करवाई नहीं गई। ठीक है, 3-4 साल हो गए। इस वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं अलग अलग वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अनुपस्थिति का रेट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बात करेंगे आईटीआई के बारे में। आप लोग जानते हैं आईटीआई के फॉर्म अभी 4 अगस्त 2022 तक भराए गए हैं। अब इसमें जो है कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया चलेगी। तो उसकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। 1 वर्ष और 2 वर्षीय जो भी कोर्स है उनके प्रथम चरण का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई। पात्र अभ्यर्थी बृहस्पतिवार 18 अगस्त से 23 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं।
ठीक है। विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा अभिषेक सिंह के मुताबिक ITI के सत्र 2022-23 में 1 वर्षीय और 2 वर्षीय दोनों का परिणाम जारी कर दिया गया। प्रथम मेरिट लिस्ट, ठीक है। इसमें से राजकीय ITI में 1,19,174 सीटों में के सापेक्ष में 98,442 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। इसी तरीके से निजी ITI में 3,99,438 सीटें, इसमें से 80,922 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। हालांकि निजी ITI में तो आवेदकों की संख्या ही मात्र 43,743 है। अभ्यर्थी अपने परिणाम और अन्य पूरी जानकारी जो है जहाँ वेबसाइट दी गई, इन वेबसाइट पर जा करके चेकआउट कर सकती हैं, ठीक है। प्रवेश की सूचना आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भी भेज दी जाएगी और प्रवेश ना होने की दशा में उनकी रैंक की सूचना सहित प्रदर्शन होगी और अभ्यर्थी को अगले चरण की प्रतीक्षा करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में नाम स्थान नहीं मिला है तो अगले चरण का जो मेरिट होगा उसका इंतजार करें। अगली यहाँ पर अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर के तो लिखा है पहली बार UG से पहले PG में एडमिशन होंगे। NTA की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में खामियों के कारण सत्र पिछड़ने के आसार। विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक यानी UG से पहले परास्नातक में दाखिले होंगे। विश्वविद्यालय के स्तर से आयोजित की गई PG एवं अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम इसी हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे, जबकि UG की प्रवेश परीक्षा फंसी हुई है। आप लोग जानते हैं UG की जो परीक्षाएं होती हैं वो NTA के माध्यम से इस बार जो CUET एग्जाम होता है उसके तहत करवाई जा रही है और CUT में काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। RRB के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि शुरू हुई रेलवे ग्रुप D की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा और यहाँ पर देखिए पूरा डाटा दिया है मैंने। हालांकि अभी आपको डाटा दिखाया लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग डाटा देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज डाटा दिया गया, पहली पाली, द्वितीय पाली, तीसरी पाली में कितने अभ्यर्थी पंजीकृत थे और कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। राज्य विश्वविद्यालय के बारे में अपडेट है कि प्रवेश के लिए काउंसलिंग 20 अगस्त से शुरू होगी। राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्नातक एवं परास्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 20 अगस्त से शुरू होने जा रही है और संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश करने की जो अंतिम तिथि है 25 अगस्त निर्धारित की गई है। कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है। राज्य विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में 20 अगस्त से स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर फिलहाल आज अपडेट दिया गया कि BSc तृतीय वर्ष और BA तृतीय वर्ष का परिणाम जारी कर दिया गया है। हालांकि परिणाम ये मंगलवार को ही जारी हो चुका था, लेकिन आज यहाँ पर समाचार पत्रों में आया है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एक बड़ी अपडेट और आ चुकी है कि सेना के बाद अग्निवीर की तर्ज पर अब बैंकों में भी बहाली होगी। सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली की जाएगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडरी को हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरुआत में यह कंपनी ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों की माने तो ये कदम उठा करके बैंक अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बैंकों में भी अब अग्निवीरों की तर्ज पर बैंक वीरों की भर्तियाँ होंगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर भर्तियाँ SBI करने वाला है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए लिखा है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो कहाँ की ये अपडेट है? ये अपडेट है KGMU की। लिखा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नोटिस मिलने के बाद KGMU प्रशासन ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर समाधान तलाशने की तैयारी शुरू कर दी है। समिति के सदस्यों ने बुधवार को बैठक में आयोग को जवाब देने पर चर्चा की ताकि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की शिकायत पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने KGMU कुल सचिव से 31 अगस्त तक जवाब मांगा है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि देखिए KGMU में शिक्षक भर्ती के लिए पिछले महीने 256 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के अध्यक्ष रामचंद्र पटेल ने कई आरोप लगाए हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।